हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके देखे जो ट्रिगोनोमेट्री का हमारा जो सेल्फ इवैल्यूएशन वाला पार्ट है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी हमारे क्वेश्चंस है वो सबके सब हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसको भी हम करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा है सो दैट रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ओके, तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखिए हम प्रूफ का पार्ट राइट करते हैं। इसके हम एलएचएस पार्ट को कंसीडर कर लेंगे। देखिए हमारा एलएचएस पार्ट गिवन है रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ऑन रेशनलाइजिंग on rationalizing the denominator we get। ओके, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए। देखिए जब हम रेशनलाइज करते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन होता है उसको हम अपोजिट लेकर के जो हमारा डिनोमिनेटर का नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सपोनेंट के कुछ लॉ है उनको हम यूज करेंगे। जैसे देखिए हमारा अगर गिवन होता है वैल्यू रूट ए इंटू रूट बी, तो इसका देखिए वैल्यू हम राइट कर सकते हैं रूट ओवर ए बी। एंड यहाँ पे देखिए अगर हमें गिवन होता है रूट ए अपॉन बी, तो इसे हम राइट कर सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। ओके ना, तो ये हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप देखिए जो हमारा रूट ओवर ए एंड रूट ओवर बी अगर इस तरह से हम कंसीडर करें तो यहाँ पे भी देखिए हमारा न्यूमरेटर में रूट ए एंड यहाँ पे भी रूट ए के ही फॉर्म में वैल्यू मिलेगी। ओके ना, तो इसको हम देखिए वन रूट में ही वैल्यू राइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में देखिए जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस कॉस ए। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। राइट, अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर जो हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू है वो तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, बट डिनोमिनेटर में देखिए हमारा ये a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। राइट, अब देखिए इसे हम राइट कर सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर एंड अपॉन में देखिए जो वैल्यू हमारी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसे हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसको देखिए हम यहाँ से हटाते हैं। ओके ना, अब इसका चलिए यहाँ पे वन स्टेप अगेन राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। देखिए न्यूमरेटर का हमारा होल स्क्वायर था ही और ये हमारा साइन स्क्वायर ए था, तो मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए को हम साइन ए का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हमारा रूट और स्क्वायर जो है रिमूव हो जाएगा। ओके ना, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट का मतलब है यहाँ पे पावर 1/2 और ये पावर 2 है, तो 2 इंटू 1/2 करेंगे तो पावर हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब जो हमारी वैल्यू आएगी अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए एंड अपॉन हो जाएगा हमारा साइन ए। ये वैल्यू आ गई। देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो इसे देखिए अब हमें अगेन रेशनलाइज कर लेना होगा। न्यूमरेटर को यहाँ पे हम रेशनलाइज करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन rationalizing the numerator। तो यहाँ पे देखिए जब हम रेशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू हो जाएगा देखिए हमारा 1 प्लस
कॉस ए अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब यहां से देखिए हमारा जो न्यूमरेटर वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड अपॉन हो जाएगा वैल्यू हमारा साइन ए ब्रैकेट ओवर 1 प्लस कॉस ए। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसे हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी साइन ए एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए। ओके, तो यहां से देखिए साइन का 1 पावर यहाँ के डिनोमिनेटर के साइन ए से कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारी रिमेन वैल्यू बचती है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए, ये डिलीट हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारी वैल्यू बचती है वो वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन ए अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस ए, और यही देखिए मैं प्रूफ करना था। ये हो जाएगा हमारा RHS और ये हो गया हमारा प्रूफ। नोट कर लीजिए, होप सो कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। देखिए जो भी हमारे आइडेंटिटी है हम उन्हीं का यूज करके यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन करेंगे। ओके ना, जहां पे हमें रेशनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है हम रेशनलाइज करते हैं। ओके ना, ये प्रूव हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। एक्चुअली ये देखिए हमारा एट फ्रंट होना चाहिए लाइन के, ये इस तरह से होना चाहिए वैल्यू हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसका भी हम प्रूफ करते हैं। ओके ना, प्रूफ का पार्ट, और यहाँ पे हम LHS पार्ट को कंसीडर कर लेंगे। LHS पार्ट है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारी वैल्यू है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा माइनस हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ कंसीडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा हमारा देखिए साइन थीटा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ देखिए हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसे हम स्क्वायर आइडेंटिटी से राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ओके ना, तो चलिए राइट करते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा हमारा साइन थीटा एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे हम न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए जब हम साइन थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर वैल्यू है हमारी 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए चाहे हम 1 प्लस साइन थीटा कहें या साइन थीटा प्लस 1 कहें, वैल्यू सेम ही होगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा, और यही देखिए हमें प्रूफ करना था कि हो जाएगा हमारा RHS। ओके ना, सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया प्रूफ, नोट कर लीजिए। थर्ड पे आते हैं अब हम लोग। देखिए थर्ड है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसका भी हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम LHS पार्ट को ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे LHS पार्ट हमें गिवन है 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम का जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिलेगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए हमारा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, तो न्यूमरेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 2 साइन थीटा, राइट, एंड डिनोमिनेटर देखिए हमारी वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू चाहिए
ये कॉस में चाहिए, तो यहाँ से देखिए हमारा साइन जो है इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है, ये देखिए न्यूमरेटर वैल्यू जो हमारा है 2 साइन थीटा, ये एज इट इज रहेगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए हमारा ऑलरेडी है एक कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको राइट कर लेंगे। न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा एंड अपॉन देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यही देखिए हमारा आरएचएस है। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा आरएचएस, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव। नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रूव दैट cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a इक्वल्स टू cos a प्लस sin a। ओके ना, तो ये देखिए हम प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, और इस तरह का देखिए आपको सेम क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है कि थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, वहां पे cos थीटा राइट कर दिए हैं cot थीटा के प्लेस पे। बस आपका एंगल जो है ए के प्लेस पे थीटा है आपके क्वेश्चन नंबर 15 में, वहां पे आपको देखिए उन्होंने बाय मिस्टेक cos थीटा राइट कर लिया है, वहां पे भी हम लोग आएंगे। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। एलएचएस पार्ट हम इसका राइट करते हैं। एलएचएस पार्ट देखिए हमें गिवन है cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a। यहाँ पे देखिए tan एंड cot को हमें sin एंड cos में कन्वर्ट कर लेना होगा। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos a अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस sin a अपॉन cos a। ओके ना, जब हम इसको देखिए क्वोशिएंट फॉर्म में राइट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है sin a अपॉन cos a। यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए sin a अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन sin a, ये वैल्यू हो गई, इक्वल हो गए यहाँ पे देखिए हमारा जो न्यूमरेटर वैल्यू है cos a एज इट इज रहेगी, एंड डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा cos a। ओके ना, अब देखिए cos a का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा cos a, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस sin a, ये वैल्यू हो गई प्लस। यहाँ पे भी देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है sin a एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का वैल्यू हमारा हो जाएगा sin a। अब देखिए sin a का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा sin a, और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस cos a। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारा ये मेन अपॉन है, राइट, तो अपॉन के अपॉन में जब हमें रेशनल वैल्यू मिलती है तो देखिए जो है रेसिप्रोकल हो जाती है। दैट मीन्स कि जो हमारा cos a है ये न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए cos a हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a सॉरी, इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ये हमारा था cos a, राइट। अब ये देखिए चला जाएगा हमारा न्यूमरेटर का पार्ट, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी cos स्क्वायर a एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी cos a माइनस sin a। ओके ना, ये वैल्यू हो गई, राइट, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे भी देखिए हमारा साइन न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी sin स्क्वायर a एंड अपॉन हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा sin a माइनस cos a। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, यहीं पे हम राइट करेंगे। चलिए स्टेप वाइज हम यहीं पे राइट करेंगे। ओके ना, तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए हमारा cos a माइनस sin a है, और यहाँ पे हमारा sin a माइनस cos a है। तो देखिए यहाँ से हम चाहे तो माइनस कॉमन ले लें या यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लेंगे डिनोमिनेटर से। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी cos a माइनस sin a, और माइनस साइन का इस प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके ना, तो चलिए इस तरह से हम राइट करते हैं। देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगी हमारी cos स्क्वायर a अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए वैल्यू cos a माइनस साइन a। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा प्लस है तो हम प्लस ही अभी राइट करते हैं। जो हमारा न्यूमरेटर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बिलो रीजन में हमें राइट करना चाहिए था। चलिए यहाँ पे राइट करते हैं cos स्क्वायर a अपॉन हमारा वैल्यू है cos a माइनस साइन a। अब यहाँ पे देखिए हम प्लस राइट करते हैं। ओके ना, और यहाँ पे न्यूमरेटर का हमारा वैल्यू है साइन स्क्वायर a, इसको भी हम एज इट इज राइट करते हैं।
अब देखिए यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं, या हम कहें कि -1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, जब -1 कॉमन करेंगे तो देखिए ये जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा cos a माइनस साइन a। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी वैल्यू cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन ए। अब देखिए इस -1 का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस, राइट। और यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी cos a माइनस साइन ए। अब देखिए बोथ जो हमारे टर्म है इनका डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। ओके ना, तो अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम सेम वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, यहाँ से अब हम इसको राइट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा cos a माइनस साइन ए। ओके ना, और न्यूमरेटर का जो हमारा वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी cos a माइनस साइन a एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी cos a प्लस साइन a। ओके ना, एंड डिनोमिनेटर जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी वैल्यू cos a माइनस साइन a। तो यहाँ से देखिए जो हमारा निगेटिव साइन वाला जो ब्रैकेट है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिल रही है ये हो जाएगी हमारी वैल्यू cos a प्लस साइन a, और यही देखिए हमें प्रूफ करना है। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा RHS और ये हो गया हमारा प्रूफ। नोट कर लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए फिफ्थ है हमारा प्रूव दैट साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू 2 कोसेक ए। ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं हम लोग। इसका भी हम एलएचएस पार्ट ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके ना, यहाँ पे भी देखिए हमें एलसीएम ले लेना होगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा साइन ए एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस कॉस ए। ओके ना, अब देखिए 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। चलिए राइट करते हैं अब इसको हम। देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा देखिए 2 कॉस ए, ये वैल्यू होगी। एंड डिनोमिनेटर जो हमारी वैल्यू है ये हमारा एज इट इज रहेगा साइन ए ब्रैकेट ओवर 1 प्लस कॉस ए, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए एंड डिनोमिनेटर जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी साइन ए ब्रैकेट ओवर 1 प्लस कॉस ए। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, तो हम यहीं से इरेज करते हैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिए, या आप 1 स्टेप तो हम यहाँ पे राइट कर ही सकते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 2, ओके, एंड प्लस हो जाएगा हमारा प्लस 2 कॉस ए एंड अपॉन जो हमारी वैल्यू है ये हमारी वैल्यू एज इट इज रहेगी साइन ए एंड ब्रैकेट ओवर 1 प्लस कॉस ए। ओके ना, तो अब देखिए न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन कर सकते हैं बोथ टर्म से। चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। यहाँ से देखिए जब हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 इंटू ब्रैकेट ओवर 1 प्लस कॉस ए एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन ए ब्रैकेट ओवर 1 प्लस कॉस ए, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये कैंसिल हो रही है। ओके ना, कैंसिल हो गई और जो रिमेन वैल्यू बचेगी अब उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल रही है 2 अपॉन साइन ए, और देखिए साइन ए है इसको हम
न्यूमरेटर के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये कोसेक ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 कोसेक ए। इसे आप चाहे तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए का वैल्यू होता है कोसेक ए। तो हमने राइट कर लिया, ये देखिए हो जाता है हमारा RHS। ये भी हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। फिफ्थ पे आते हैं, सॉरी सिक्स पे। देखिए सिक्स है हमारा, प्रूव दैट 1 प्लस टेन ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर ए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रूफ का पार्ट राइट करेंगे, LHS पार्ट हम कंसीडर करेंगे। LHS पार्ट है हमारा 1 प्लस टेन ए होल स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर। अब इसको देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए प्लस यहाँ से देखिए वैल्यू मिलेगी हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए। यहाँ से देखिए 2 टेन ए माइनस 2 टेन ए प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2, ओके, और प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा 2 टेन स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए बोथ टर्म से हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है हमारी सेक स्क्वायर ए, ओके ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 सेक स्क्वायर ए, राइट, और यही हो जाएगा हमारा RHS। यहाँ पे आप चाहें तो सिंस भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप सिंस राइट कर लीजिए, ओके ना। सिंस हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जो हमारी वैल्यू होती है ये होती है सेक स्क्वायर ए के इक्वल, ओके ना। ये हो जाएगा अब हमारा RHS, और यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। देखिए सेवेंथ है हमारा, प्रूव दैट साइन थीटा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा, ओके ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। प्रूफ का पार्ट राइट करते हैं, LHS है हमारा साइन थीटा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। तो इसको देखिए हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा एज इट इज, एंड टेन थीटा को हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड होल अपॉन हमारा जो है ये देखिए हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए कॉस थीटा जो हमारा है इसका डिनोमिनेटर वैल्यू है, ओके ना, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस थीटा ब्रैकेट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ओके ना। अब ये देखिए जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है इसे हम कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसकी जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा ब्रैकेट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ से हम जो न्यूमरेटर पार्ट है इसे हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, एंड डिनोमिनेटर वैल्यू जो हमारी है ये रहेगा हमारा कॉस थीटा ब्रैकेट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा है ये 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ये आ जाती है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा को बोथ टर्म के अपॉन में राइट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये देखिए कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 1 प्लस ये 1 अपॉन कॉस थीटा को देखिए हम राइट कर सकते हैं सेक थीटा, और ये हो गया 1, तो 1 को हमने पहले राइट कर लिया, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये देखिए हमें प्रूव करना था, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा RHS, ये प्रूव हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एट्थ है हमारा, प्रूव द आइडेंटिटी सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। चलिए इसका भी हम लोग प्रूफ करते हैं, इसका भी हम LHS पार्ट कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू गिवन है सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1, यहाँ से देखिए सेक को हमें कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है बस,
यहाँ से हो जाएगा देखिए हमारा 1/cos A -1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/cos A +1। ओके, अब देखिए न्यूमरेटर का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा वैल्यू मिलेगा एज अ एलसीएम cos A, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 1 और cos A का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा -cos A एंड होल अपॉन। अब देखिए होल अपॉन में भी हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी हमें एलसीएम की वैल्यू मिलेगी cos A, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो 1 है ये 1 एज इट इज रहेगा, प्लस 1 में cos A का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा cos A, और यहाँ पे हमने इक्वल अप्लाई कर लिया। अब देखिए ये जो हमारी अपॉन वाली वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, जो रिमेन वैल्यू बचेगी वही हमारा आंसर है। ओके ना, तो देखिए हो जाएगा हमारा 1 cos A अपॉन हो जाएगा हमारा 1 cos A। ठीक है, देखिए ये वैल्यू होगा, न्यूमरेटर में हमें 1 cos A एंड डिनोमिनेटर में हमें 1 cos A मिलेगा, ये वैल्यू हो गया। और यही देखिए हमारा RHS है। ओके ना, ये भी हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। 9th को सॉल्व करते हैं अब। देखिए 9th है हमारा, प्रूव द आइडेंटिटी sin A अपॉन 1 cos A इक्वल हमें शो करना है cosec A माइनस cot A, ये वैल्यू हमें शो करना है। तो चलिए इसका हम LHS पार्ट देखिए राइट करेंगे। प्रूफ का पार्ट राइट कर लिए, हमारा LHS है sin A अपॉन 1 cos A। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्टली डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेना होगा। यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे ऑन rationalizing the denominator we get, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा sin A अपॉन 1 cos A इंटू हो जाएगा हमारा 1 cos A अपॉन 1 cos A। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा sin A ब्रैकेट ओवर 1 cos A एंड डिनोमिनेटर वैल्यू देखिए हमारा है 1 cos A 1 cos A, ये हो जाएगा हमारा 1 cos स्क्वायर A, राइट। और ये 1 cos स्क्वायर A को हम राइट कर सकते हैं sin स्क्वायर A। चलिए राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा sin A एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 cos A एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर A। ओके, और यहाँ पे देखिए पावर जो है 1 पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमने कैंसिल कर लिया। अब जो रिमेन वैल्यू बचेगी उसको हम राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 cos A अपॉन हो जाएगा हमारा sin A। ओके ना, अब sin A को बोथ टर्म में सेपरेट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन sin A माइनस हो जाएगा हमारा cos A अपॉन sin A। अब देखिए 1 अपॉन sin A को हम राइट कर सकते हैं cosec A विथ रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, और ये cos अपॉन sin होता है हमारा cot, ये हो जाएगा हमारा cot A, और ये हमें प्रूव करना था। ओके ना, ये हो गया हमारा RHS और इसको हम राइट कर सकते हैं प्रूव्ड, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 10th देखिए हमारा, प्रूव द आइडेंटिटी sin A अपॉन 1 cos A प्लस 1 cos A अपॉन sin A इक्वल्स टू 2 cosec A, और ये शायद हम लोगों ने क्वेश्चन अभी करा है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5th था। ओके ना, आपको इसको यहाँ पे राइट कर लेना है सेम एज क्वेश्चन 5। आप क्वेश्चन 5 की ही तरह सॉल्व कर लीजिएगा इसे। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए 11th हमारा है, प्रूव दैट कोसेक A माइनस साइन A सेक A माइनस कॉस A इंटू सेक स्क्वायर A इक्वल्स टू tan A। ये हमने नहीं करा है, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको राइट करते हैं हम यहाँ पे प्रूफ का पार्ट। LHS राइट करते हैं। देखिए LHS हमें गिवन है कोसेक A माइनस साइन A इंटू है हमारा सेक A माइनस कॉस A इंटू सेक स्क्वायर A। ओके ना, तो अभी यहाँ पे देखिए जो हमारा कोसेक है इसे हम साइन के फॉर्म में राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन A माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन A, एंड देखिए जो हमारा सेकेंड ब्रैकेट है सेक A को हम कॉस के फॉर्म में राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस A माइनस हो जाएगा हमारा कॉस A इंटू हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर A। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जब हम फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम की वैल्यू मिल जाएगी साइन A। ओके, और साइन A का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे साइन A हो गया हमारा एलसीएम
और यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। सेकेंड ब्रैकेट में देखिए हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे हमारी वैल्यू है सेक स्क्वायर ए। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए एंड अपॉन हो जाएगा हमारा साइन ए, इंटू यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए, अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस ए, इंटू यहाँ देखिए जो सेक स्क्वायर है इसे हम राइट कर लेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमारा साइन का 1 पावर साइन से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर से हमारा कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेन वैल्यू बचती है हमारी उसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 पावर बचा है साइन का, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन ए एंड अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस ए, एंड साइन अपॉन कॉस को हम राइट कर सकते हैं tan ए। ओके ना, तो ये हो गया हमारा tan ए और यही हो गया हमारा RHS। ओके, ये भी हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए 12th है हमारा, देखिए प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। इसका भी हम LHS पार्ट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो हमारा tan स्क्वायर थीटा है इसे हम सेक के फॉर्म में राइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर आइडेंटिटी। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम राइट कर सकते हैं अब चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड अपॉन देखिए हमारा वैल्यू है सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की वैल्यू है। ओके ना, तो इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखिए हम 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। एंड डिनोमिनेटर में देखिए जो हमारी वैल्यू है ये है हमारा सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा सेक थीटा माइनस 1 का जो है 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 पावर रिमेन बचेगा। अब जो वैल्यू बचती है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक थीटा प्लस 1 एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा माइनस 1। ये वैल्यू आ गई। अब देखिए सेक को हमें कॉस में कन्वर्ट कर लेना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। ये वैल्यू होगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी हमारी कॉस थीटा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, और देखिए मेन अपॉन ये हो गया। यहाँ पे भी देखिए हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम की वैल्यू मिलेगी कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से देखिए जो हमारा कॉस थीटा है ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, और जो रिमेन वैल्यू बचती है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, और यही देखिए में राइट हैंड साइड है, ये RHS हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रूफ। नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए 13 है हमारा, सो दैट रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके ना, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन, नॉट 5, क्वेश्चन 1। यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, सॉल्व सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं। 14 देखिए हमारा है, प्रूव द आइडेंटिटी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसे हमें सॉल्व कर लेना होगा। चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम। इसका भी हम LHS पार्ट राइट करते हैं। देखिए LHS पार्ट है हमारा साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है इसको तो हम एज इट इज रखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए हमारा जो टेन एंड कॉट है इसे हम साइन एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू हो गई राइट। यहाँ से देखिए जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू है इसको हम एज इट इज ही राइट करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ना, ये देखिए हमारा कॉस थीटा है, क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है देखिए ये हमारा है कॉस थीटा। ओके ना, अब ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसका जो न्यूमरेटर वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 1। ठीक है, राइट करते हैं इसको। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा है इसको हम यहाँ पे बोथ टर्म में सेपरेट अपॉन में राइट कर सकते हैं, तो राइट करेंगे हम यहाँ पे, जिसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके ना, ये जो वैल्यू थी बोथ के अपॉन में हमें राइट कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लिए। अब देखिए यहाँ से हमारा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा को हम राइट कर सकते हैं सेक थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा को राइट कर सकते हैं कोसेक थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक थीटा प्लस ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कोसेक थीटा, और यही देखिए हमें प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा आरएचएस, ये हो गया प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके ना, ये जो हमारा क्वेश्चन है हमने आपको बताया, देखिए आप क्वेश्चन को आप चेक करिएगा तो यहाँ पे आपको कॉस थीटा राइट करा है। ठीक है, बट ये होगा हमारा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका सेम है आपका ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसे आप राइट कर लीजिए, सॉल्व सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमने सॉल्व करा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए यही देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर था 15, हमने 16 को भी राइट करा है, चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, प्रूफ इसका देखिए हम एलएचएस पार्ट राइट करते हैं। एलएचएस पार्ट है हमारा cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस है हमारा tan है, इसकी वैल्यू हमें सेक ए शो करना है। तो चलिए इसको राइट करते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, ये एज इट इज रहेगी, प्लस tan a को हम देखिए राइट कर सकते हैं साइन a अपॉन cos a, ये वैल्यू हो गई राइट। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम का वैल्यू हमारा मिल जाएगा cos a ब्रैकेट ओवर 1 प्लस साइन a राइट। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन a ये कैंसिल हो जाएगा, cos a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन a प्लस साइन स्क्वायर a। ओके ना, हमने यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी 1, इसको हम राइट कर लेंगे, या आप चाहें तो यहाँ पे राइट करके ही राइट करिए 1 वैल्यू cos स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a अपॉन हो जाएगा हमारा cos a एंड ब्रैकेट ओवर 1 प्लस साइन a, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस हो जाएगा हमारा साइन a एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी cos a एंड ब्रैकेट ओवर 1 प्लस साइन a।
ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखिए जो हमारे ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन कॉस ए, एंड 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं सेक ए। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा आरएचएस, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो हमारा सेल्फ इवेल्युएशन वाला जो पार्ट था इसमें हमें टोटल 16 क्वेश्चन दिए थे, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा देखिए चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।